हाय एवरीवन, माय नेम इज नितिन सिंह रावत फ्रॉम स्ट्रीम स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला वाला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये है एचसीएफ और ये एलसीएम है क्रम अनुसार रिस्पेक्टिवली। पहला एचसीएफ हमें गिवन है 21 और एलसीएम हमें गिवन है 84। यदि उन संख्याओं का अनुपात, वो जो दो नंबर हैं उनका रेशियो में हमें गिवन है 1:4, ठीक है। तो वो नंबर क्या होंगे, 1x होगा और 4x होगा, ठीक है। वो दो नंबर क्या होंगे, 1x और 4x। और यहाँ पे x क्या होता है, x HCF होता है। तो HCF हमें गिवन है 21। अब हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमें बिगर नंबर फाइंड आउट करना है, तो 4x ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो 21 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, क्योंकि x क्या है, HCF है। 21 4 84, 84 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब हमारे पास 1470 है, इसको हम किस छोटा सा छोटा नंबर से डिवाइड करें कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 7 2 14, देखना जरा, 7 3 21, 5 6 30, 3 2 2 1, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, ये जो 49 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है परफेक्ट, मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये तो पेयर बन रहा है। अब ये बाकी के पेयर नहीं बन रहे। जब हम इनको हटा देंगे, मतलब ये जो 1470 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब हम इसमें से 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हटा देंगे, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा 49। तो ये 5 3 15 2 30, तो 30 इज द राइट आंसर। इसे डिवाइड किया जाए तो ये तभी परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 1/7, लेट सपोज कोई संख्या है x, उसका 1/7 होगा x/7। इसके 1/11 हिस्से से उसका 1/11 हिस्सा क्या होगा, x/11, क्योंकि वो नंबर है x। उसका 1/11 कितना होगा, x/11 हिस्से से 100 अधिक है। एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है। अब ये वाली संख्या 100 ज्यादा है, तो हम इस साइड 100 ऐड कर देंगे, तभी वो आपस में इक्वल हो पाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इसको इधर ले जाते हैं, x/7 माइनस x/11 इक्वल टू 100। देन हमारे पास इसको एलसीएम ले लेंगे, 77। अब 7 11 जा 11x जा 11x माइनस 11 7 जा 7x, तो ये 7 का उल्टा x से 7x इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 7700। 4 की टेबल में 4 1 जा 4, 37, 4 9 जा 36, 10, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20, 1925 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 104। देखो ये 7 कितने बार है, 10 टाइम्स 7 है। अब मैं इसको आपको 4 टाइम्स वाले का करके दिखा देता हूं कैसे ये होता है ना, बहुत ही लंबे स्पेस में चल जाएगा ये। देखना जरा, 7 11 जा और 7 1 1 1, ठीक है। अब 11 1 जा 11, फिर ये 1 नीचे आएगा, रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर तो 0 होगा। फिर हम इस 1 को लेंगे और 1 तो जाता नहीं है, इसलिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। फिर तब ये 11 बन जाएगा, फिर 11 1 जा 11, तो ये 101 आ जाएगा इसका आंसर। और इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर ये डी आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे करना है। पहले आपको वो क्या करना है, इन सबको करोगे, 7 से कट रहा है 11, फिर आपको 11 से डिवाइड करना है इन्हें 1111 को, तो 11 1 जा 11। फिर ये जो 1 है ये वाला, ये नीचे उतरेगा, 11 से तो जाता नहीं है, इसलिए हम 0 लगाएंगे, तब इस साइड का 1 भी आ जाएगा 11, फिर 11 1 जा 11, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्या है, 105 क्वेश्चन। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कोई ए बी और सी है, ये कोई पर्सन होंगे या फिर कोई बच्चे होंगे या फिर कोई भी होंगे, इनका जो
प्रेजेंट एज है उन प्रेजेंट एज का सम, ठीक है। अब कोई हो सकता है 18 होगा, कोई हो सकता है 72 होगा, कोई भी हो सकता है, मतलब कितने भी हो सकते हैं, 6 हो सकता है। तो प्रेजेंट एज में उन तीनों का अगर सम करेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। अब 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, ठीक है, 1x 2x और 3x। अब 6 वर्ष पहले, अभी का प्रेजेंट एज का उनका सम था 90, तो 6 वर्ष पहले तीनों में 6 माइनस कर देंगे, तो तीनों में 6 माइनस करेंगे मतलब 18 माइनस करेंगे टोटल में से, 90 में से 18 माइनस करो तो आपका आ जाएगा 72, ठीक है। अब उनका अनुपात दे रखा है हमें 1:2:3 में है, तो इसका मतलब 1x + 2x + 3x = 72 होगा ऑब्वियसली। अब 6x = 72, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की वर्तमान आयु, c की वर्तमान आयु मतलब ये 3 वाला 3x, तो ये 3x कितना हो जाएगा, 3 12 36, ये तो है 6 साल पहले की। 6 साल बाद की मतलब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 42, देन 42 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, मतलब 3 नंबर है वो रेशियो में गिवन है 1:2:3 में। यदि इनके वर्गों का योग, मतलब अगर इसका स्क्वायर किया जाए और उसके बाद ऐड किया जाए, मतलब उनका सम स्क्वायर करने के बाद उनका सम किया जाए तो 126 आता है। तो संख्याएं क्या होंगी, देखो 1 2 3 2 4 6 नहीं होगा, 3 6 9 होगा। कैसे देखना जरा, 3 3 = 9 + 6 6 = 36 + 9 9 = 81। इसमें आपने गैस वर्क लगाना है आपका, क्योंकि 2 4 6 जो होगा एक छोटा हो जाएगा, तो हम 3 6 9 से भी स्टार्ट कर सकते थे और 4 8 2 से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो इसलिए हमने 3 6 9 से स्टार्ट किया। 81 + 9 होता है आपका 90, 90 + 36 = 126, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इनको सॉल्व करना है। 240 / 60 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 4 = 24, ये प्लस का साइन है। फिर 60 / 5 कितना होता है, 5 12 = 16, मतलब 5 12 = 60 नॉट 16, 5 12 = 60, तो 12 + 4 = 16। अब देखना, इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले, देखो जरा, अब हमारे पास बच गया 25 × 24 + 28 × 10। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, नीचे की वैल्यू आ गई थी 16, देखो बीच में प्लस लगा हुआ है तो हम पूरे को मतलब 16 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब सेपरेट होगा। एक बार 25 × 24 अपॉन में 16 होगा, फिर प्लस कर दे, फिर 28 × 10 अपॉन में 16 होगा। तो हम इसको, अगर हम इसको काट रहे हैं तो दोनों साइड से काटना पड़ेगा। ये कट रहा है 8 2 = 16, इधर 8 3 = 24, अब इधर 4 7 = अब 4 नहीं 2 5 = क्योंकि 4, देखो इसको मैंने 28 को 4 से काटा और इसको मैंने 2 से काटा, मतलब ऑब्वियसली 4 2 = 8 से ही काटा इसको, ठीक है। अब कितना है, 25 3 = 75 प्लस 7 5 = 35, 75 + 35 कितना होता है, 75 + 25 होता है आपका 100, 100 + 10 होता है 110 अपॉन में 2, तो ये आंसर आ गया आपका 55, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब इस कौन से कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो इसकी एक क्या ट्रिक है, ये जो 36 है, देखो ये आपको पता है 9 से डिवाइड हो जाता है। अब इन दोनों का जो सम होगा ना, इन दोनों का 3 + 6 कितना होता है 9, तो 9 भी 9 से डिवाइड होता है, तो जो भी नंबर होंगे, लेट्स सपोज 729, तो ये भी 9 से डिवाइड होने चाहिए, इनका सम भी 9 से डिवाइड होगा, तभी ये नंबर 9 से डिवाइड होंगे, अदरवाइज ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होंगे। देखना जरा, 729, 7 + 2 होता है 9, 9 + 9 18, 18 9 से डिवाइड होता है, तो 729 भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इनमें ये वाला ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं या फिर ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। देखना जरा, 1 + 4 होता है 5, 5 + 7 होता है 12, 12 + 8 20, 20 + 2 22 + 8 30, 30 + 37 38, ना मतलब 30 + 7 37 होता है, 37 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट देखना, 2 + 3 5, 5 + 1
6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 9 होता है आपके पास 21, 21 प्लस 9 होता है 30, तो 30 भी डिवाइड नहीं होता 9 से, तो ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट वाला देखना, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 8 28 प्लस 1 29, 29 प्लस 7 इज 36। अब ये 36 डिवाइड होता है 9 से, कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है, 4 टाइम्स होता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 9 से। हमें नेक्स्ट ऑप्शन में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब 7 की पावर 8 में इकाई का अंक है, मतलब यूनिट डिजिट पूछा है। देखो इसका एक कंसेप्ट है, 7 की पावर 1 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब यूनिट डिजिट 9 होती है, 7 का क्यूब यूनिट डिजिट मतलब उसकी लास्ट वाली डिजिट। 7 की पावर 3 कितना होता है 3 होता है, 7 की पावर 4 होता है आपके पास, मतलब यूनिट डिजिट इनकी कितनी होती है 1 ही होती है, मतलब 7 की पावर 4 की 1 होती है। अब देखो इसमें एक तरीका है, क्या तरीका है, ये कोई भी नंबर होगा यहाँ पे, अगर लेट सपोज 7 की पावर 91 है, इस 91 को आप 4 से डिवाइड करो, कितना जितना रिमाइंडर बचेगा, देखो करके देख लो, 4 2 8 11, 4 2 8 फिर 3 कैरी, तो इसमें 3 बच रहा है रिमाइंडर, तो ये वाला आंसर इसकी यूनिट डिजिट होगी 3, ठीक है। कुछ और ऑप्शन ले लो, जैसे 7 में 33 ले लो, ठीक है। अब ये 33 4 से कितना टाइम्स कटता है, 4 8 32, 1 कैरी है, तो 7 की पावर 1 वाला इसका आंसर होगा। तो ये 7 की पावर 4 है, 7 की 8, मतलब अब 8 कंप्लीटली डिवाइड होता है 4 से, ठीक है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो ये 7 की पावर 4 वाला 1 आंसर होगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा एक पैटर्न में है, मतलब इसका पैटर्न बनता है, अगर आपको किसी भी चीज के पैटर्न, मतलब 7 की पावर कोई भी हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, अगर 1 आए तो ये वाला, मतलब रिमाइंडर 1 आए तो ये वाला वैल्यू होगी 7, अगर 2 रिमाइंडर आए तो 9, 3 रिमाइंडर आए तो 3, अगर 4 आए या फिर 0 आए तो भी 1 होगी, ठीक है। 4 या फिर 4 रिमाइंडर तो नहीं आएगा, खैर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 ही आएगा, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यूनिट डिजिट, ठीक है। ये यूनिट डिजिट कंसेप्ट था, ये समझाने के लिए किया, बाकी आप डायरेक्ट कर दोगे जैसे अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो। अब 110, 9 संख्याओं का औसत, देखो अभी 9 नंबर्स गिवन है, उनका हमें एवरेज गिवन है, ठीक है, कितना है 30। अब फर्स्ट 5 का औसत है 25, मतलब फर्स्ट 5 जो नंबर है उनका एवरेज गिवन है 25। लेट सपोज हमने क्या किया है, सपोज क्या करना है, इसमें ऑब्वियस है 30 एवरेज है, अब हमें फर्स्ट 5 का एवरेज कितना दे रखा है 25, मतलब 30 में से कितना कम है 5 कम है, तो हमने -5 कर दिया, विच इज इक्वल टू -25, ठीक है। मतलब ये -25 हमें बाद में चल के एडजस्ट करना होगा किसी नंबर को बढ़ा के, इतने का क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या मतलब 3, उनका एवरेज हमें गिवन है 35, 35 कितना है 30 से +5 है, मतलब 5 ज्यादा है, तो ये +15, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, मतलब ये +15 ज्यादा है तो दूसरों में कम करना पड़ेगा, तभी ये एवरेज 30 बन पाएगा। तो अब देखो ये -25 + 15 कितना हो रहा है, माइनस का 10। अब जो कि हमें कौन सा नंबर, छठी संख्या, एक ही नंबर बचा है, ठीक है, उसका एवरेज भी 30 रहा होगा, पर ये -10 क्या है, उसको कम कर रहा है, मतलब इन एवरेज को पूरा, मतलब सम को कम कर रहा है, तो सम को कम कर रहा है तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 40 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें मतलब इन दोनों का ये वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, इधर की 5 वैल्यूज और ये जो 3 नंबर्स हैं, ठीक है, ये पूरे सम करने के बाद 10 हमें कम दे रहा है, मतलब उसका एवरेज में 10 कम हो रहा है, इसीलिए हमने इस वाले में जो 6th नंबर था उसमें हमने 10 ऐड किया, तभी ये हमारे पास कितना आंसर आ गया 40। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 2 संख्याओं का योग। अब लेट सपोज 2 नंबर है, उनका योग हमें 45, मतलब योग होता है सम, ठीक है, और अंतर गिवन है x - 5 = 5। इसको सॉल्व कर दो, 2x की वैल्यू 50 हो जाएगी, ये कट जाएगा, आपस में प्लस करना है, ठीक है, x की वैल्यू 25 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25 - 5 =
नहीं 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20। अब इनका हमें लघुत्तम निकालना है। ये क्या होता है लघुत्तम, ये होता है आपका एलसीएम, ठीक है। 25 और 20 का एलसीएम निकाल दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 और 4, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो 100 इसका आंसर आ गया। अब 112 का क्वेश्चन का आंसर देखना, 1475 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर होगा। स्थानीय मान कितना है इसका 70, डिफरेंस करना है, अंतर निकालना है, एवं अंकित मान कितना है 7, तो 70 माइनस 7 63 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारे पास, किसी संख्या के 60%, अब लेट सपोज कोई नंबर है x, उसका 60% कितना होगा 3/5, तो x का 3/5 कितना हो जाएगा 3x अपॉन में 5, ठीक है। कोई संख्या x थी उसका 60% होता है 3/5, तो ये x का 3/5 हो जाएगा 3x अपॉन में 5 में से 60 घटा दिया जाए, माइनस 60 कर दिया जाए, तो परिणाम हमारे पास 60 आ जाता है। तो इस माइनस 60 को उधर भेज देंगे, इस वाले 60 को उधर भेज देंगे, तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120। अब ये डिवाइड में था 5, इसको अगर डिवाइड से उधर उस दूसरे साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 5 जा 20, 200, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो समान आयतन के 2 ग्लास क्रमानुसार आधे और 3/4 दूध से भरे हैं। देखो दोनों सेम क्वांटिटी के ग्लास हैं, मतलब दोनों में सेम क्वांटिटी फिल करी जाएगी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, आधे और 3/4 दूध से भरे हैं, तो ये 1/2 मिल्क से भरा है, ये 3/4, 3/4 है ना, 3/4 मिल्क से भरा है। बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें लबालब कर दिया जाता है। मतलब इसको पूरा भरने के लिए अगर हम, ये आधा है तो इसको पूरा कैसे भरेंगे, इसमें 1/2 पानी मिला दिया जाएगा, मतलब वाटर मिला दिया जाएगा, इसमें 1/4 वाटर मिला दिया जाएगा, तभी ये 3/4 प्लस 1/4 कितना होता है 1 वैल्यू देगा, तभी ये पूरा का पूरा फिल होगा। अभी तो ये 3/4 भरा है, ठीक है। अब उसके बाद उन्हें लबालब भरकर एक बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। तो एक लेट सपोज एक बर्तन है, बड़ा सा होगा, तो इनको पूरा, मतलब ये पानी पहले तो इसमें भरेंगे, ये जो वाटर है इसमें फिल किया जाएगा इसको पूरा भरने के लिए। उसके बाद ये जो ग्लास है इसको पूरा इधर दूसरे कंटेनर में निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस बर्तन में दूध का पानी से क्या अनुपात होगा, देखो दूध कितना जा रहा है टोटल 1/2 प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 4, 5/4, 1/2 कितना होता है 2/4 होता है, अब 4 नीचे का सेम है, 2 प्लस 3 5, 5/4 हो जाएगा। ये तो है हमारे पास मिल्क। अब वाटर कितना है, वाटर हम इतना फिल कर रहे हैं 1/2 प्लस 1/4, 1/2 को हम 2/4 लिख सकते हैं, प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, तो ये 3/4 कितना हो गया वाटर, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5:3 में हम इसको फिल कर सकते हैं। ये हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य कुल परिमेय संख्या 2 और 5 के बीच में अनंत होती है, काउंटलेस, ठीक है। अब देखो ये 1/3, इसको देखो सॉल्व कर लेना, ये बहुत लेंदी तो नहीं होगा, वैसे छोटा सा है, देखना जरा, दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। उसको खुद से सॉल्व करके ऑप्शन जिस जो भी इसका आंसर आ रहा होगा उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट देख सकते हैं 117, एक वस्तु के लागत, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, ठीक है। लागत और विक्रय मतलब कॉस्ट प्राइस है 20 और सेलिंग प्राइस है 21, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बताइए कितने में, देखो ये कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 20 और ये सेलिंग प्राइस है 21, कितना ज़्यादा है, 1 रुपये ज़्यादा में बेचा, किस में से 20 में से, तो इसको परसेंटेज निकालना है, तो 25 होता है 100, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा।
कॉस्ट प्राइस हमारे पास 20 था, सेलिंग प्राइस 21 था। देखो इन दोनों में कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा था, एक ज़्यादा था, तो एक हमने यहाँ पे लिख दिया अपॉन में किससे, 20 से, क्योंकि नीचे CP लिखते हैं, इंटू 100 कर दिया परसेंटेज के लिए, तो 5% इज द राइट आंसर। तो इतना प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। अब यदि किसी संख्या का 1/3, लेट सपोज वो संख्या रही होगी x, इसका 1/3 है 1/3, x/3 के 1/3 का 7वां भाग 15 है, का भी 7th पोर्शन कितना है, 15 है। तो उस संख्या का 2/5 भाग है, तो वो संख्या का 2/5 क्या है। देखो इन ये जो 3 7 है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 3 × 7 इधर चले गया। अब इसका 2/5 निकालना है ना, बहुत ही आसान। ये देखो ये जो बना है ये x की वैल्यू बन गई है, क्योंकि हमने 3 जो ये नीचे के 3 और 7 थे वो दूसरे साइड भेज दिए हैं, दूसरे साइड जाएंगे, ये डिवाइड में थे तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गए हैं। अब इस ये तो x की वैल्यू है, x का अब उस संख्या का, ये x की वैल्यू उस संख्या का 2/5 पार्ट निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, 5 3 15, ये 3 3 9, 9 7 63, 63 2 62 होता है 120, 3 2 6, 126 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है। लेट सपोज कि उसका सामान 100 में, मतलब 20% की छूट कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। 25% क्या होता है, 1/4, क्योंकि 25 अपॉन में 100 कितना होता है, 1/4 ही होता है। 25% का लाभ कमाता है, तो मतलब वो उसने 5 में बेचा होगा, 4 में 1 का तो उसको प्रॉफिट होता है, 4 का उसका सामान था, उसने 1 का प्रॉफिट होता है, तो मतलब 5 रुपए में बेचा। पर क्वेश्चन मतलब इसके हिसाब से हमें 80 रुपीज़ में बेच रहा हो, तो 5 1 5 16, 5 16 80, ठीक है। 5 16 80, पर एक्चुअल प्राइस कितना था उसका, 4 की मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे, एक्चुअल प्राइस कितना था, 4 था। देखना दो, अब दोबारा से देखना, 1/4 का उसको प्रॉफिट होता है, 4 में उसने एक्चुअल में उसका सामान था, उसमें भी उसको +1 का प्रॉफिट होता है, तो उसने एक्चुअल में सामान कितना बेचा होगा, 4 + 1 कितना, 5 में बेचा होगा। पर इसके हिसाब से उसने कितने में बेचा, 80 में बेचा है। 5 की वैल्यू 80, मतलब 1 की वैल्यू 16, क्योंकि 5 16 80, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 16 64, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि वह सामान को उसके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो अगर वो 100 में ही बेच दे तो कितना ज्यादा में बेचेगा वो, प्लस का 36, ठीक है, 36 में बेचेगा वो, तो 36 अपॉन में 100 इंटू 100, आंसर आ जाएगा आपका 36 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, m² + 1/m² = 11, तो m - 1/m का मान होगा। देखो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, m - 1/m को इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, m² + 1/m² और माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a² + b² - 2ab, a की वैल्यू क्या है, m है, b की वैल्यू 1/m है, तो m × 1/m होगा तो आपस में कट जाएगा, इसलिए m² + 1/m² - 2, ये इसका सॉल्व करके आ जाएगा। अब n² + 1/m² की वैल्यू हमें 11 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 - 2 कितना हो जाएगा, 9। अब ये पूरा नीचे ही उतरेगा, तो मतलब इसका स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटाएंगे कैसे, क्योंकि हमें तो ये तो पता नहीं, जिसने सॉल्व किया होगा उसने लिखा दिया है, हमें m - 1/m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो अब ये m - 1/m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे स्क्वायर था, दूसरी साइड रूट लगा देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर कट जाएगा, तो ये √9 हो जाएगा, तो प्लस माइनस का 3 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक कार 2:30 पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा पर निकलती है। लेट सपोज एक कार है, ये जा रही है, ये 2:30 पर निकली विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कार, देखो ठीक 30 मिनट बाद दूसरी कार, 30 मिनट बाद दूसरी कार निकलती है, 30 मिनट बाद मतलब 3 बजे निकलेगी।
और 75 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। पहली वाली कार का पीछा करती है, कितने बजे दूसरी कार पहली कार को पकड़ लेगी। तो ये वाली कार की स्पीड ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो उसको पकड़ ही लेगी, पर कितने टाइम बाद पकड़ेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ये 3 बजे निकल रही है, 2:30 बजे निकल रही है, तो ये जो ये वाली कार है वो 3 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, मतलब 30 मिनट में वो कर लेगी। जैसे इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 30 मिनट में ही कवर कर लेगी 30 किलोमीटर। अब इस वाली कार को 30 किलोमीटर कवर करने हैं, तब वो उसकी स्पीड में आ पाएगी। ठीक है, तो 30 किलोमीटर उसको कवर करने हैं। अब 75 किलोमीटर इसकी स्पीड है, अब उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, तो ये 15 किलोमीटर का रिलेटिव स्पीड कितनी रहेगी 15, तो ये 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये 2 घंटे बाद उसको पकड़ लेगी। तो 3 बजे के बाद 2 घंटे और, तो ये 3 बजे के बाद 2 घंटे और पकड़ेगी, तो इसका मतलब 5 बजे उसको पकड़ ही लेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष रहता है। कोई नंबर है, अगर उसको आप 899 से भाग देते हो, ऐसे वाला, ठीक है, तो रिमाइंडर बचता है 63। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। देखो ये नंबर क्या होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू आई हुई सपोज x, तो रिमाइंडर बचा होगा, तो नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा 899x प्लस 63, ये नंबर की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो फिर प्लस इसको करोगे तभी तो ये नंबर आता है। अब उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो वैल्यू कितनी बचेगी, देखो 29, एक बार इससे 899x अपॉन में 29 होगा प्लस 63 अपॉन में 29 होगा, सेपरेट होंगे दोनों के दोनों, तो मैं इसको काट के दिखा देता हूँ। 29 3 होता है 87, फिर 29 बजेगा, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसके उसमें तो 0 रिमाइंडर आ रहा है, प्लस 63 अपॉन में 29, इस वाले में इससे भी डिवाइड करना होगा, 63 अपॉन में 29, 29 2 होता है 58, 5 रिमाइंडर, तो इस वाले में कितना आंसर आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक बांस का 1/5 भाग हरा है और ये लीला पीला है लाल है, यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंग है, तो बांस की कुल लंबाई क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है बहुत सारे पार्ट है, 1/5 हरा है प्लस 1/4 लाल है प्लस 1/3 पीला है। अब रिमेनिंग क्या होगा, इनको ऐड कर लेते हैं पहले, तो 5 4 23 60, 4 3 12 प्लस 5 3 15 प्लस 5 4 20, ठीक है, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 47, 47 अपॉन में 60, ये पूरा का पूरा है, मतलब इनका कलेक्शन कितना पार्ट है 47 अपॉन 16। अब बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 1 माइनस 47 अपॉन 60 कर दो, मतलब 60 अपॉन 60 माइनस 47 अपॉन 60। 1 को हम 60 अपॉन 60 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 60 रिमाइंडर मतलब 60 नीचे वाला पार्ट, 60 माइनस 47 इज इक्वल टू 13। 13 अपॉन 60 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 65। ठीक है, ये पार्ट है तो ये x होगा इसलिए, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 5 जा 65 और 65 जा 300, तो 300 मतलब 3 मीटर, 3 मीटर ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, वृत्त का व्यास 25% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। वृत्त होता है आपका सर्कल, ठीक है, उसका 25% बढ़ा, 25% होता है आपका 25% आपका 1/4 होता है, पहले वो 4 था, अब प्लस 1 का इंक्रीज आया तो अब वो 5 हो गया। ठीक है, का व्यास मतलब रेडियस, वृत्त का व्यास मतलब रेडियस बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका पाई आर स्क्वायर करोगे तो ये 16 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 पाई। ठीक है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है प्लस 9 का इंक्रीज हो रहा है 16 पे, मतलब पाई से पाई तो कट जाएगा, मैंने लिखा भी नहीं, इंटू 100। ठीक है, अब 16 ये कट रहा है 4
4 जा 16, 4 25 जा, अब 9 25 जा होता है आपका 25 ना, 9 5 जा 45 का 4, 9 2 जा 18, 225 अपॉन में 4, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 4 5 जा 20, 4 6 जा 24.10, 10 मतलब 2 और 5, 56.25 इज द राइट आंसर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखना, ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना दौड़ता है, तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1 और आधा घंटे में पूरी करे तो ए कितना समय में यात्रा पूरी कर लेगा। देखो जरा कितनी समय में यात्रा पूरी करेगा। ए जो है बी से 2 गुना, तो ए ज्यादा तेज दौड़ता है तो इसलिए हमने बी के साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया। बी जो है वो सी से 3 गुना, ऐसा होगा स्ट्रक्चर। ए 2 गुना दौड़ता है, बी 1 गुना दौड़ता है, पर बी और सी में भी रेशियो गिवन है कितना, 3 और 1। देखो ये कैसे किया मैंने, ए इक्वल टू 2 भी है, इसका मतलब ए इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखना, ए इक्वल टू 2 भी है तो ए अपॉन बी इक्वल टू 2 अपॉन में 1 लिखेंगे। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1, तो इसलिए मैंने 2 अपॉन में 1, पर बी की वैल्यू एक्चुअल में 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ए 6 है, बी 3 है, सी 1 है। अब सी एक निश्चित यात्रा को इतने घंटे में पूरा करता है, तो ए कितना होगा, 90 मिनट, ये 90 मिनट होगा में पूरा करता है सी। तो ए कितने समय में यात्रा पूरी करेगा। ए तो उसका 6 ज्यादा है, मतलब 6 गुना है, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, 30, 6 5 जा 30, 15 मिनट, तो ये 15 मिनट में ही पूरा कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो ये बहुत ही सिंपल है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका पूरा फॉर्मूला बन रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे वाले से कट जाएगा क्योंकि ये नीचे वाला सेम है। ए की वैल्यू ये 0.75 है, बी की वैल्यू ये 0.25 है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन से बच जाएगा, खाली बचेगा क्या, ए प्लस बी बनना 0.75 प्लस 0.25 विच इज इक्वल टू 1.0। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। अब आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी गिवन है, 40 किलोमीटर पर आवर। एक नाव 8 घंटे में, टाइम हमें गिवन है 8। ठीक है, धारा के प्रतिकूल, लेट सपोज कि नाव की स्पीड होगी x, अब धारा के विपरीत, प्रतिकूल शायद विपरीत होता है, तो ये है धारा की स्पीड, मतलब वाटर की स्पीड y है और नाव की स्पीड x है। ठीक है, तो हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये प्रतिकूल जा रही थी, मतलब विपरीत जा रही थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, x प्लस वाई हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 6 6 जा 36, 8 5 जा 40, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 6। इसको सॉल्व कर दोगे तो 2x, क्योंकि ऐड करेंगे, इक्वल टू 11। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11/2। 11/2 कितना होता है 5.5। x की इसकी स्पीड थी बोट की स्पीड, तो शांत जल में नाव की स्पीड क्या होगी, 5.5 होगी। इज द राइट आंसर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अशोक का वेतन कुलदीप से 20% अधिक है। 20% अधिक है, 20% कितना होता है 1/5। तो अशोक का 5 है तो कुलदीप का 6 होगा, क्योंकि 5 में से एक ये अधिक है, ये परसेंट है। ठीक है, तो अशोक का 5 है तो 6। बताइए कि कुलदीप का वेतन अशोक से कितना कम है, -1। -1 किसका, कुलदीप का,
इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100/6 विच इज इक्वल टू 16 2/3 करके दिखा देता हूँ। 6 1 6 40, 6 6 36 40, 40 अपॉन में 6, मतलब देखो 6 1 6 40, फिर 6 6 36, 4 बचेगा, 4 अपॉन में 6 कितना होता है 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। अब हमारे पास दो क्यूब है, उनका वॉल्यूम गिवन है, एक का 1 है और एक का 27 है, मतलब इनका रेशियो गिवन है। ठीक है, ये 1x होगा, वो 27x होगा, वो बात की बात है। देखो जरा, अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब ए का क्यूब, मतलब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी वॉल्यूम है, दूसरा वाले का क्या हो जाएगा, मतलब इनकी ए का क्यूब, क्यूब की लेंथ मतलब एक साइड की, एक साइड लेंथ हो गया साइड, एक साइड कितनी हो जाएगी, ये क्यूब है तो ये 3 3 9 3 27। ठीक है, 3 का क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब होता है, तो रूट क्यूब ये 27 क्या होगा, ऐसे लिखा होगा इसको, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 एक बाहर आ जाएगा, वही ये 3 है, मतलब एक की साइड, एक क्यूब की साइड 1 है, दूसरे क्यूब की साइड कितनी है 3 है। ठीक है, ये साइड गिवन है हमें दोनों क्यूब की। अब हमसे पूछ रहा है उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 1 6, ये क्या होगा 6 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 9 9 6 54, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है इसलिए। ठीक है, 6:54 मतलब 1:9, 6 9 54 होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप, देखो ये हमें रेक्टेंगल का पूछ रहा है, एक रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी हमें गिवन है, L इंटू बी कितना होता है 150। नेक्स्ट इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2L प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो रेक्टेंगल है इसका सम, ये L होगा, ये भी L होगा, ये ब्रेथ होगा तो ये भी ब्रेथ होगा, तो इनका सम L प्लस L कितना होता है 2L, 2L प्लस 2B, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2L प्लस B इक्वल टू 50। ठीक है, L प्लस B कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, L प्लस B 25 हो जाएगा। अब इसमें से एक की वैल्यू फाइंड, मतलब L प्लस B की वैल्यू इस तरह रख दो, L प्लस बी इक्वल टू 25 है, L की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस बी, यहाँ पे पुट कर दो L की वैल्यू 25 माइनस बी इक्वल टू 150, इसका मतलब माइनस बी का स्क्वायर प्लस का 25 इक्वल टू 150, बी स्क्वायर ऑब्वियसली प्लस में होना चाहिए, इस साइड कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 25, ये बी भी होगा यहाँ पे, माइनस का 25 भी प्लस का 150 इक्वल टू 0। अब देखो ये कैसे होगा, इसमें सिद्धार्थ फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 25 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 625 प्लस मतलब रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 150 है, 4 की मल्टीप्लाई 150 से 400 जब 400 प्लस 450 से 200 मतलब 600 अपॉन में 2 है, a की वैल्यू 1 है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक बार देगा 25 प्लस माइनस, ये 625 माइनस 600 कितना होता है 25 का रूट कितना होता है प्लस माइनस का 5 अपॉन में 2, एक बार देगा 25 प्लस 5 मतलब 30 अपॉन में 2, दूसरी बार देगा 20 अपॉन में 2, एक बार आंसर आ जाएगा 15 और एक बार आ जाएगा 10, तो 15 और 10 इसका राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है जो कि समबाहु त्रिभुज, मतलब इनके जो साइड का होता है वो सेम होती है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सब साइड 6 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि के शीर्ष से आधार पर मतलब ऊपर से नीचे आधार बेस पर एक लंब मतलब परपेंडिकुलर डाला गया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसी की लंबाई। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे बीच में काटता है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 3, इसका मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है, अब इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, ये वाली फाइंड आउट करनी है हमें इसकी वाली लेंथ, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस, क्योंकि ये इक्वल टू होगा ना 3 का स्क्वायर 9,
प्लस इस x का स्क्वायर जो कि हमें पता नहीं है, 36 माइनस 9 हो जाएगा आपके पास 27 x का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये रूट में से 2 वैल्यू वाइड बाहर आ जाएगी, तो 3√3 इसका राइट आंसर। 132 देखो अब ये क्यूब रूट दे रखा है, 27 है, 27 4 4 2 80, 7 4 28, मतलब 108, 108 में 17 ऐड कर दो, 118 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 125, इसका क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है तो ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 5 5 25, 25 5 125, 5/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 2 अलग अलग प्रकार की चाय पत्ती जिनकी कीमत 120 प्रति किलोग्राम व 150 प्रति किलोग्राम है का अनुपात मिश्रित किया जाता है, इस मिश्रण की औसत कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी। 120 है पहले वाले की, दूसरे वाले की 150 है, को 1:2 में मिक्स किया जाता है, ठीक है, 1:2 में। तो इसका 1 वाला पार्ट लेंगे, इसका 2 पार्ट लेंगे, मतलब एक साइड से तो 120 ही आएगा, एक साइड से इसको मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 300 आ जाएगा। अब इसको मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस मिश्रण की औसत कीमत, तो 300 प्लस 120 इज इक्वल टू 420। अब हमने कितना पार्ट मिक्स किया है, एक तो 1 और एक 2, मतलब 3 पार्ट, तो 3 1 3 3 1 3 12 3 4 12, तो 140 इसकी एवरेज आ जाएगा कॉस्ट। अब नेक्स्ट है 134, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 1:2 है, उनका गुणनफल 72 है, उन संख्याओं का योग होगा। पूर्ण संख्याओं का अनुपात 1:2 है, उनका गुणनफल मतलब 72 कोई किसी का नंबर की मल्टीप्लाई करके आता है, वो 2 नंबर जो होंगे रेशियो में होंगे। 72 किसका होता है, 9 8 जा 72 होता है, पर ये 1:2 में तो नहीं टूट रहे, तो इनको और फर्दर ब्रेक कर लो, इसको 3 और इसको 24, ये भी वो सेम नहीं हो रहा है, इसको 6 मतलब ये 24 का 6 हो जाएगा, 4 मतलब 6 4 24 होता है, वो 4 इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 का 12 और 6, तो ये 1:2 में भी बन रहे हैं। उन संख्याओं का योग ऑब्वियसली 12 प्लस 16, 12 प्लस 6 कितना होगा 18 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज के परिमाप व क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो ये ट्रिपलेट गिवन है 3 4 5, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। अब नीचे अब ये क्या फाइंड आउट करना है, परिमाप होता है पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है द सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो क्या होगा 3 + 4 7 7 + 5 12। अनुपात निकालना है तो रेशियो, क्षेत्रफल होता है आपका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है कितना 4 और हाइट कितनी है 3, 4 3 12, 12 का अपॉन 2 6, तो 2:1 इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन बी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक खाद्य भंडार में 45 बच्चे हैं के लिए 60 दिन का मैन डे आर वाला ये कंसेप्ट आ गया, ठीक है। मैन बच्चे हो गए, किड और डे, तो यहाँ पे भी किड और डे होगा। वही भंडार 27 बच्चों के लिए, 27 बच्चों के लिए कितने दिन, तो ये पे डे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो। 9 5 जा होता है 45, 9 3 जा होता है 27, 3 20 जा होता है, 5 20 जा 100 होता है, इसका राइट आंसर। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + √7 + 3 - √7 3 - √7 प्लस ये, ठीक है। इसको सॉल्व करो, नीचे वाले का देखो, नीचे वाला तो a - b और a + b, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा a² - b², क्योंकि एलसीएम तो नहीं लिया जा रहा है इसको, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो a - b बन रहा है और a + b बन रहा है, फिर a कितना है 3 और b कितना है √7 है। a² - b² मतलब 9 - 7 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस वाले की मल्टीप्लाई इस नीचे वाले से होगी, 3 + √7 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। फिर नीचे फिर प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में होगी, a - b का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर,
लगा दो सीधे। देखो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे भी निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे भी निकलेगा, प्लस 2ab इससे निकलेगा, इससे माइनस 2ab निकलेगा, तो दोनों के दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएंगे। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में से ही निकल रहा है, तो उन दोनों को ऐड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 2 है तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस का बी स्क्वायर कितना है 7, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 2 18, 18 प्लस 14, 2 7 14 होता है, 18 प्लस 14 होता है आपका 28 प्लस 4 दैट इज 32, 32 अपॉन में 2 होता है आपका 16, ए की वैल्यू 16 हो गई प्लस 0√7। ठीक है, क्योंकि हमें a प्लस बी रूट 7 के कंपैरिजन में निकालना है, a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू 0, तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अमित किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा करता है। लेट सपोज अमित इज a, ठीक है, उसका 1/2 पार्ट, क्योंकि जो मेंडेवाल आर वाला कंसेप्ट होता है उसमें क्या रहता है MDH अपॉन में वर्क। ठीक है, तो ये अमित हो गया और का 1/2 भाग 10 दिन में करता है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। ठीक है, और जबकि रजत को हमने आर ले लेते हैं, वो भी 10 दिन में पूरा करता है, पर वो कितना पार्ट करता है 1/3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 20a हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई 20 है, ये कितना हो जाएगा 30r, इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा, तो a की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और r की हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ ये, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2a इक्वल टू 3r आ रहा है, a अपॉन में r इक्वल टू 3 अपॉन में 2 होगा, a का 3 और r का 2। ठीक है, अब दोनों का एक साथ काम पर लगाने में उसी काम को वे कितने दिन में पूर्ण करेंगे। अब देखो एक का क्या है 3 है, a की वैल्यू मतलब ये 60, काम कितना करना था उसको 60 करना था, तो 60 करना था। अब उनका दोनों को एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो मतलब 3 + 2, तो ये 60 अपॉन में 5, तो ये 12 दिन में पूरा काम कर देंगे, भरोसा करना उन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक छात्र को किसी विषय में पास होने के लिए 40% अंक लाने हैं। ठीक है, 40% इज द पासिंग मार्क्स। यदि वह 20 अंक वो 20 नंबर लाता है और 12 अंक से फेल हो जाता है, मतलब 20 + 12 कितना हो जाएगा 32 नंबर लाने थे बेचारे को, 32% लाने थे, 32 नंबर लाने थे, 32 नंबर जो कि 40% है। ठीक है, क्योंकि तभी वो पास होता, क्योंकि पासिंग मार्क्स हमारे पास 40% है, 20 नंबर लाया और 12 अंक से फेल हो गया, तो अगर 12 नंबर ले आता तो पास हो जाता, तो 32 नंबर में वो पास हो रहा था, तो 32 नंबर कितना है 40%, 40% कितना होता है 40% आपका 2/5 होता है, किसका उस टोटल मार्क्स का। ठीक है, 2 16 जा 32 और ये 16 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 16 5 जा 80 इज द राइट आंसर। अब 25 छात्रों के औसत अंक 78.4 पाए गए, जबकि बाद में पता चलता है कि एक छात्र के अंक 96 की जगह गलती से 69 पढ़े गए, 96 पढ़ना चाहिए था 69 पढ़ गए। ठीक है, तो कितना कम हुआ, 16 में से 9 गया कितना 7, 8 में से 6 गया 2, 27 कम हुआ 25 लोगों के लिए। ठीक है, तो ये 27 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा 25 में, मतलब प्लस का 1 का इंक्रीज हो जाएगा, 78.4 में 1 का इंक्रीज होगा, देखो इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे 27 नंबर्स बटने थे कितने लोगों में 25 लोगों में, 25 1 जो 25 पॉइंट लगाया, 2 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो 20 हो जाएगा, 20 में भी जाएगा नहीं तो एक और 0 लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा तो 25 8 जा, तो ये प्लस का 1.08 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा आपका एवरेज में। ठीक है, तो 78.4 प्लस 1.08 इक्वल टू 79.48 कहाँ है, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज मतलब एसआई, किस दर से कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। लेट सपोज पहले साल वो 1 रहा होगा, ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल होगा, तो 4 गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा 15 ईयर में।
कितना इंक्रीज हुआ, प्लस का 3 इंक्रीज हुआ। देखो 3 प्लस का 3 इंक्रीज हुआ अपने में, तो 3 किस में इंक्रीज हुआ, 1 में, इंटू 100, मतलब ये 300% बढ़ रहा है। ठीक है, 300% बढ़ रहा है कितने साल के लिए, 15 साल में कितना परसेंट होगा, 15 to the 30, तो 20% का ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसको आप PRT/SI इक्वल टू PRT अपॉन में 100 वाला फॉर्मूले से भी कर सकते थे। आई होप ये अलग फॉर्मूला ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। क्या किया मैंने, सबसे पहले देखना जरा, हमने लेट सपोज किया कि प्रिंसिपल रहा है 1, ठीक है, अब वो 4 गुना हो जाता है तो 4 हो गया। ठीक है, अब कितना इंक्रीज हुआ, +3 का इंक्रीज हुआ, कितने साल में, 15 साल में, तो 3 का इंक्रीज हुआ किस में, प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल कितना था, 1। देखो आप यहाँ पे मैंने PV क्यों नहीं लिया है, वहां पे दोबारा देखना जरा, यहाँ पे आप PV ले सकते हो, ये P लिख दो, इसके आगे भी P लिख दो, यहाँ पे भी P लिखोगे फिर तो वो P अपने आप में कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, कुछ भी मतलब P को छोड़ के आप X लिख लो, क्योंकि वो जो कुछ वैल्यू होगी ये तो उनके सम रेशियो में है, मतलब रेशियो में भी नहीं, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो समथिंग ऐसा ही आ रहा होगा फिर। ठीक है, अब उसको 300% बढ़ रहा है वो, मतलब 300% का इंक्रीज आ रहा है, 300% का इंक्रीज आ रहा है 15 साल में, तो 15 साल से इसको डिवाइड कर दो तो 20% इसका हर एक वर्ष की, हर एक ईयर की इसका रेट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किसी परिवार के खर्च के पाई चार्ट में यदि भोजन मद में खर्च 10,000 प्रति माह है, तो देखो अब उसका खर्च भोजन कितना है, 25%। 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4। 1/4 कितना है, 10,000 है। ठीक है, उसकी लेट सपोज उसकी इनकम रही होगी X, तो 1/4 पार्ट कितना है, 10,000। X का 1/4 पार्ट कितना है, 10,000, तो X कितना हो जाएगा, 40,000। अब शिक्षा मद में, शिक्षा कितना है, 20%। 20% कितना होता है, 1/5, तो उसका 1/5 निकाल दो, 5 8 जा 40, तो 8,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संख्या जो इससे विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो, तो इसका आप एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम निकालोगे आप, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 4 जा 12, 3 5 जा 30, 3 30 जा 90। अब 5 से 4 5 1 जा 5 6 जा 30, अब 2 2 जा 3 जा 2 और 3 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 63 जा 180। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक न्यूनतम संख्या जो इससे विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो वह है, एक न्यूनतम संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, देखो अब कितना बोला मैंने आपसे, 180। कैसे, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 63 जा 180। अब ये वो संख्या तो है नहीं, पर अब इसी का कोई मल्टीपल होगा। 180 का मल्टीपल 400 नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 180 का मल्टीपल 900 होता है क्या, 18 5 जा 90, ये होता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा 900। और भी होते होंगे, पर हमने क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछा है। ये जो 180 आया ये एलसीएम आया। अब ये जो एलसीएम है ये कंप्लीटली डिवाइड होगा इन नंबरों से, पर हमें क्या पूछा है, 180 तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसका मल्टीपल ही होगा कुछ ना कुछ, जो कि अगर यहाँ पे हम अगर 5 लिखते हैं तो ये भी इन नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड होगा, इसलिए हमने यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या, मतलब ये छोटी से छोटी संख्या जो बन रही है वो कंप्लीटली डिवाइड होंगे इन नंबरों से। अब नेक्स्ट क्या है, एक डिब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे हैं गिर जाता है और कुछ अंडे टूट जाते हैं। 1 दर्जन अंडे मतलब 12 अंडे। निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए अंडे का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता, देखो 5:7 मतलब 12 का बन रहा है, 12 ये हो सकता है। 1:4 कितना होता है, 5 5 की मल्टीप्लाई में 12 कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 4 जा 12, 5 + 1 कितना होता है, 6 6 2 जा 12, सबके रेशियो हो रहे हैं, केवल इसका नहीं हो रहा, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। नहीं हो सकता ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, 1:4 कभी भी नहीं हो सकता।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास 56 सेंटीमीटर है, 13.2 किलोमीटर। अब देखो टोटल उसको कितना कवर करना है, 13.2 किलोमीटर कवर करने में कितना चक्कर लगेंगे। ठीक है, मतलब एक चक्कर लगेगा तो मतलब 2 पाई आर होगा उसका पेरीमीटर। ये जैसा सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल मतलब 2 पाई आर होगा इसका। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कवर करना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा, लेट्स सपोज ये रोड है, तो ये पूरा का पूरा एक चक्कर कब लगाएगा, जब यहाँ से ये गोल घूमते 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 यहाँ पे तक एक कवर हो जाएगा, तब एक चक्कर लगेगा, मतलब ये 2 पाई आर होगी डिस्टेंस। इसको कवर करना है 13.2 किलोमीटर। इसको कन्वर्ट कर देते हैं 13.2 किलोमीटर को। 13.2 किलोमीटर कितना होता है 13200 मीटर, पर हमें ये सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 एक और बार। ठीक है, अब 56 मतलब 2 पाई आर से डिवाइड करना है, 2 इंटू 22 ऐसे 7। इस 7 को 8 टाइम्स उड़ा दो, 8 56 7 8 56 22, 11 2 22, 11 1 11 2 22 और 0 0। ये 2 to the 4 कट रहा है 25 टाइम्स। अब ये वाला 8 कट रहा है, 8 1 8 40, 8 5 40 0। अब 25 की मल्टीप्लाई 15 से करो, कितना होता है 25 0 का 0, 25 5 125, 12 कैरी, 25 1 25 plus 12 is 37, 3750 is not in the answer, so the option is इनमें से कोई नहीं। And here is the last page। अब देखो क्या क्या है क्वेश्चन। दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाए तो कोई नंबर है 3x और 5 रेशियो में है, उसमें अगर 8 जोड़ दो, 8 ऐड कर दो, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 2:3 बन जाता है। उक्त संख्या बताइए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 3 की मल्टीप्लाई 3x से होगी तो 9x हो जाएगा, पर यहाँ पे 5x की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ये 10x होगा। यहाँ पे आके ये 10x हो जाएगा, ये 9x रहेगा, तो 9x इधर जाके x बच जाएगा। फिर 3 8 24, इधर 24 आएगा, 8 2 16। अब इस साइड 16 होगा, 16 उधर जाएगा तो 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, तो हमें क्या पूछा है, उक्त संख्याएं होंगी 8, इसमें ऐड कर दो 3x और 5x में, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 3 8 24 और 5 8 40, 24 और 40, 24 और 40 इज द राइट आंसर। अब ये देखो नेक्स्ट और भी सरल सवाल, 1 + 1/2 कितना होता है। देखो 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 2/2, बिल्कुल लिख सकते हो। 2/2 + 1/2 कितना होता है 3/2। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में इस 1 को भी आप लिख सकते हो 2/2, 2/2 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2। फिर 1 + 1, इस वाले 1 को आप लिख सकते हो 3/3, 3/3 + 1/3 कितना होता है 4/3। नेक्स्ट वाला भी 2/3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा इस 1 को हम लिख सकते हैं 4/4, 4/4 + 1/4 होता है 5/4। यहाँ पे भी इस 1 को लिख सकते हो 4/4, 4/4 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4। अब देखो ये 2 3 कट रहे हैं और एक 4 कट रहा है। टू 4 8, 5/8। ठीक है, अब एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 9 मिनट आराम करता है। तो 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चलता है, दौड़ता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 9 मिनट आराम करता है। 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ तो 9 मिनट आराम करेगा। तो इस 9 किलोमीटर पर घंटे मतलब 1 घंटे में वो 9 किलोमीटर चलेगा, तो 9 किलोमीटर में 9 बार आराम करेगा, तो 9 9 = 81, तो 81 मिनट वो आराम करेगा 9 किलोमीटर कवर करने में, और प्लस 1 घंटा जो उसने चलने में लेना ही है, तो 1 घंटा और 81 मिनट वो 9 किलोमीटर में चल रहा है। तो 27 किलोमीटर 9 किलोमीटर में वो कितना आराम कर रहा है 1 घंटा और 81 मिनट, मतलब 2 घंटे और 21 मिनट। तो वो 27 किलोमीटर मतलब इंटू 3, इसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा क्योंकि ये 9 × 3 27 किलोमीटर कवर करना है। तो टाइम में भी उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 2 6 आर, प्लस इस
की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 21, 3 सा होता है आपका 63, 63 मतलब 1 आवर और 3 मिनट, 6 आवर प्लस 1 आवर दैट इज 7 आवर प्लस 3 मिनट विच इज इक्वल टू डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास और भी सरल और भी बेहतरीन क्वेश्चन। 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 एक ईंट का माप है, तो 20 माप की दीवार बनाने में कितने ईंट लगेगी? इतनी दीवार बनानी है उसे 20 इंटू 2 इंटू 0.75। ठीक है, ये मीटर में है, दिस इज इन मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया जो कि मैंने, देखो 0 से 2 0 उड़ा दो, 2 से ये भी उड़ा दो, 7.5 से ये 10 टाइम्स उड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 20,000 इज द राइट आंसर। अब 150 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 64 देखो ये माइनस का 2/3 है। अब जो माइनस होता है वो उसको अगर हम प्लस में ले जाएं तो जो उनका रेशियो है वो इन्वर्स हो जाता है, मतलब अपोजिट चल जाता है। 125/64 ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 125 क्या होता है 5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2/3। 64 कितना होता है 4 का क्यूब, 4 4 16 4 64। ठीक है, 3 इंटू 2/3। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, 25/16 इज द राइट आंसर। आई होप पेपर में भी आपने ऐसे ही सॉल्व करे होंगे, इससे कम समय में सॉल्व किए होंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताना था इसलिए मैंने डिटेल में समझाया। आप इसको और भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू।